नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। 50वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए देश के महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस ABBP और सर जेसी बोस मेमोरियल सोसाइटी ने जेसी बोस चौक व विज्ञान भवन पहुंच की श्रद्धा सुमन अर्पित। गर्ल्स हाई स्कूल और बाल शिक्षा मंदिर में भी मनाई गई पुण्यतिथि। गांडे पुलिस ने बुधवार की आहले सुबह गौवंश लोड 3 ट्रक को किया जब्त। वाहन चालक सहित 5 गिरफ्तार। 3 वाहनों में करीब 100 से अधिक मवेशी थे लोड। मवेशियों को देवघर से ले जाया जा रहा था बंगाल। नगर थाना क्षेत्र के कोल्डिया में बीती रात एक घर में चोरों ने की सेंधमारी। नगद सहित करीब 1.5 से 2 लाख के जेवर व अन्य सामान पर किया हाथ साफ। जांच में जुटी पुलिस। गुरुवार को राज्य सरकार के खिलाफ अहूत रोषपूर्ण रैली को सफल बनाने को लेकर भाजपाइयों ने की बैठक। करीब 10 से 15 हजार कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना। प्रदेश के कई नेता करेंगे शिरकत। और बंगला बालिका स्कूल में इनरव्हील क्लब ने किया कई कार्यक्रम। स्कूल कैंपस में लगाए गए फूल के पौधे। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को देश के महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस को उनकी 50वीं पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें याद किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व सर जेसी बोस मेमोरियल सोसाइटी के लोगों ने जेसी बोस चौक व विज्ञान भवन पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। देश के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस की 50वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को गिरिडीह वासियों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और सर जेसी बोस मेमोरियल सोसाइटी ने झंडा मैदान के पास स्थित जेसी बोस चौक में लगी उनकी प्रतिमा व विज्ञान भवन में स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। सर जेसी बोस मेमोरियल सोसाइटी द्वारा आयोजित सभा को संबोधित करते हुए शंकर पांडे, नवीन कुमार सिन्हा, प्रभाकर कुमार, रितेश सराग, आलोक रंजन, सुधांशु कुमार, पंकज कुमार, पवन सिन्हा, रामजी यादव ने कहा कि हम सभी गिरिडीह के नागरिकों के लिए गर्व की बात है कि इतने महान वैज्ञानिक की स्मृति धरोहर गिरिडीह में मौजूद है, जहां 1937 में उनकी मृत्यु हुई थी। राज्य सरकार को इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रंजीत राय, आशीष सिंह, आकाश श्रीवास्तव, उज्जवल तिवारी सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि गिरिडीह के लिए सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े और महान वैज्ञानिक जेसी बोस ने अपने जीवन का अंतिम क्षण गिरिडीह में बिताया और विज्ञान भवन में अंतिम सांसें ली। कहा कि सर जेसी बोस भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया था। वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की थी। आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी की पुण्यतिथि है। आज हम गिरिडीह वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी ने इसी भवन में, जिस भवन में अभी हम लोग मौजूद हैं, इसी भवन में इन्होंने 23 नवंबर 1937 को अंतिम सांस लिए थे। इनका कर्मभूमि गिरिडीह रहा है। ये 1930 से 1937 तक इन्होंने इस भवन में बिताया है और ये जग जाहिर है कि डॉक्टर आचार्य बोस ने दुनिया को क्या दिया है। भौतिक विज्ञान से लेकर जीव विज्ञान तक ये एक ऐसा वैज्ञानिक हुए जो दुनिया को रेडियो तरंग से लेके पेड़ पौधों में जो है जीव होता है, यहाँ तक इन्होंने कार्य किया। और जो पिछले अपने जीवन के अंतिम क्षणों में 7 सालों तक जो शोध कार्य इन्होंने किया गिरिडीह में रह के और पारसनाथ के पहाड़ी के तराइयों में,
वो अंतिम क्षण का इनका शोध कार्य आज भी रहस्यमय बना हुआ है। उन्होंने अपने अंतिम समय में क्या शोध किए हैं वो अभी भी दुनिया के सामने आ नहीं पाई है, और पिछले कई वर्षों से हम लोग लगे हुए हैं कि उनका जो अंतिम समय में शोध हुआ है उनके द्वारा वो दुनिया के सामने आए, समाज के सामने आए। वो आज भी रहस्यमय तिजोरी में इसी भवन में पड़ा हुआ है। इधर सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल और बाल शिक्षा मंदिर में भी महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस की पुण्यतिथि मनाते हुए उन्हें याद किया गया। इस दौरान छात्रों के बीच प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। बरगंडा स्थित बाल शिक्षा मंदिर में विज्ञान दिवस के रूप में सर जेसी बोस की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान विद्यालय के 5वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी लगाया, जिसका अवलोकन करते हुए विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चों को विज्ञान के बारे में कई अहम जानकारियां दी। इस दौरान बच्चों ने विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया। वही बताया था कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है, प्लांट्स भी जीवित मनुष्य जैसे ही होते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ को कभी नहीं काटना चाहिए। इससे हमको ही फायदा होगा, इससे जो ऑक्सीजन मिलती है वो लोग हम ही लोग लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। तो हम लोग विंड एनर्जी बना है, जिससे हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि गाँव में जहाँ पे लाइट्स नहीं है वहाँ पे लाइट्स हम लोग कैसे पहुँचा सकते हैं। इस तरह देखिए, जैसे कि ये हमारा विंड चल रहा है, विंड यानी कि हवा से ये हमारा चलेगा और लाइट्स पहुंच सकता है। ये हमारा नया इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जैसे कर सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी द्वारा हम लोग ये गांव भर में लाइट्स कैसे पहुंचा सकते हैं, ये हम लोग इस प्रोजेक्ट में दिखाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट में ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, जिससे नेचर या कोई भी चीज़ का पानी ना। आज स्वर्गीय जगदीश चंद्र बोस की पुण्यतिथि है। हमारे स्कूल बाल शिक्षा मंदिर में हमने 2 साल पहले इसी दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया था 2 बार, उनकी एक श्रद्धांजलि देने के लिए। आज हमारे बच्चों ने 5 स्टैंडर्ड से लेके 8 स्टैंडर्ड तक के बच्चों ने, क्योंकि वो हमारे देश के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्हें एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज साइंस डे मनाया गया और साइंस एग्जीबिशन लगाया गया। और बच्चे ये साइंस एग्जीबिशन के जरिए उन्हें छोटी सी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, जो हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल व बरगंडा में संचालित बाल शिक्षा मंदिर में महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर गर्ल्स हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह, शिक्षक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा सहित बाल संसद के सदस्यों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह ने महान वैज्ञानिक की जीवनी और विज्ञान के अन्वेषण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के बारे में छात्राओं को जानकारी दी। गांडी पुलिस ने बुधवार की अहले सुबह गौवंश लो 3 ट्रक को जब्त करके साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 वाहनों में करीब 100 से अधिक मवेशी लदे थे, जिन्हें देवघर से बंगाल ले जाया जा रहा था। गांडी थाना पुलिस ने गौवंश से लदे 3 बड़े मालवाहक वाहन को कब्जे में लेने के साथ ही 5 आरोपियों को भी दबोचा गया है, जिसमें ट्रक ड्राइवर के साथ उपचालक शामिल है। तीनों ट्रक में 120 से अधिक गौवंश थे। फिलहाल जब्त गौवंश को पचम्बा गोपाल गौशाला में भेज दिया गया है। गांडी थाना पुलिस के इस कार्रवाई की पुष्टि एसडीपीओ अनिल सिंह ने भी किया है। जानकारी के अनुसार मवेशियों को देवघर के बुढ़ाई से बंगाल के मुर्शिदाबाद भेजा जा रहा था, जहां से गौ मांस के कारोबारियों को बेचने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार तस्करों में 2 तस्करों ने पूछताछ में शामिल को बताया कि उन्हें बंगाल पहुंचाने के बाद जानकारी दिया जाना था कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 ट्रक को किस कारोबारी के पास पहुंचाना था। लेकिन इससे पहले ही गांडी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार की अहले सुबह गांडी के गिरनिया मोड़ में छापेमारी कर गौवंश लोड 3 ट्रक को जब्त कर लिया है। नगर थाना क्षेत्र के कोलडीहा में बीती रात एक घर में चोरों ने सेंधमारी करते हुए नगद सहित करीब 1.5 से 2 लाख के जेवर व अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया।
नगर थाना क्षेत्र के कोल्डिया में चोरों ने एक घर में सेंधमारी कर नगद सहित करीब 1.5 से 2 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। कोल्डिया निवासी मनी भूया के घर में हुई चोरी की जानकारी बुधवार को अहले सुबह नगर थाना पुलिस को दी गई। इधर चोरी की जानकारी मिलने के बाद इलाके के झामुमो नेता गौरव सहित कई स्थानीय लोग भी भुक्तभोगी मनी के घर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी लिया। इस दौरान नगर थाना पुलिस भी गृह स्वामी के घर पहुंचकर मामले की जांच की। मौके पर गृह स्वामी मनी भूया ने बताया कि घर से करीब 1.5 लाख की संपत्ति की चोरी हुई है, जिसमें जेवर के साथ नगद और कई महंगे सामान, कपड़े और बर्तन शामिल है। गुरुवार को राज्य सरकार के खिलाफ आहूत रोषपूर्ण रैली को सफल बनाने को लेकर भाजपाइयों द्वारा लगातार बैठक की जा रही है। इसी क्रम में सिरसिया में भाजपा नेता चुनुकान ने बैठक की। गुरुवार को झंडा मैदान में भाजपा द्वारा हेमंत सरकार के खिलाफ आयोजित होने वाले रोषपूर्ण प्रदर्शन को लेकर भाजपा जिला कमेटी द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में सिरसिया में भाजपा की एक बैठक हुई। बैठक में भाजपा के नेताओं ने राज्य सरकार की बदतर स्थिति पर लोगों के बीच प्रकाश डाला और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्य समिति के सदस्य चुन्नुकांत ने कहा कि वर्तमान की हेमंत सरकार भ्रष्टाचार के अकंठ में डूबी हुई है। एक जिले से जहां 1000 करोड़ की गड़बड़ी का मामला सामने आया हो, ऐसे में राज्य किस तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में डूब रहा है, इसका अंदाजा स्वतः लगाया जा सकता है। उन्होंने सरकार के खिलाफ रोषपूर्ण रैली में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शामिल होने का आग्रह किया। नवंबर को जो प्रदर्शन हो रहा है जिला मुख्यालय पर, जिसमें सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री और विधायक दल के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी भी रहेंगे, उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हिस्सेदारी सिरसिया के इलाके से, वार्ड नंबर ये 36 है ना, 12 वार्ड नंबर 12 के इलाके से अधिक लोग जुटे। इसके तैयारी को लेकर के यहाँ के लोग बैठे थे और लोगों ने ये तय किया है कि उस दिन बड़े पैमाने पर, बड़ी संख्या में, क्योंकि ये राज्य सरकार की जो विफलता है, भ्रष्ट सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए इस पूरे इलाके के लोग गोलबंद हैं। लोगों में भारी आक्रोश है, इसीलिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे। जो लोगों में उत्साह है उसको देख करके यही लगता है कि उस दिन का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, शानदार होगा। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। So, hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह।
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ के साथ एसडीएम ने बैठक की और उन्हें समय पर पुनरीक्षण का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। गांव प्रखंड मुख्यालय सभागार में बुधवार को खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लगे गांव प्रखंड के सभी बीएलओ के साथ बैठक की और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। बैठक के दौरान बीएलओ के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अपने कार्य को तय समय पर पूरा करने की चेतावनी दी। बैठक के दौरान खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का स्पेशल कार्यक्रम चल रहा है जो कि 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक है, जिसे देखते हुए सभी को टारगेट दिया गया है कि जहां भी कमियां हैं उसे पूरा करें। कहा कि स्पेशल कैंपेन के दिन अनुपस्थित रहने के कारण कार्य प्रभावित होता है, जिसे सुधारे, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। मतदाता सूची का पुनरीक्षण स्पेशल कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, जो कि 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक है। इसी को लेकर के आज गांवा प्रखंड में सभी बीएलओ सुपरवाइज़र के साथ बैठक की गई, जिसमें सबको उनके कार्य के बारे में जानकारी दी गई और उनको टारगेट बताया गया। जहां भी कमियां हैं स्पेशल कैंपेन के दिन जिनकी अनुपस्थिति थी उन्हें निर्देशित किया गया कि अपने काम को सुधारें, अन्यथा उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। अतः स्पष्ट है कि जो भी काम निर्धारित है फॉर्म 6, 7, 8 उसका काम करना, जो स्पेशल दिन है उन दिवसों में रहना, साथ में अन्य कुछ दिवस हैं जिनको अभी बताया गया है उस दिवस में रहना है और अपने काम को करना है। डीसी साहब के द्वारा, मेरे द्वारा, एईआरओ के द्वारा, रोल ऑब्जर्वर हमारे कमिश्नर साहब के द्वारा भी वेरिफिकेशन करने का काम किया जाना है फील्ड में, जो शुरू भी हो चुका है। मेरे द्वारा भी लगभग 57 बूथ का निरीक्षण अपने एसी में किया गया है। तो स्पष्ट है कि हम सभी मिलकर के बेहतर चुनाव के लिए बेहतर मतदाता सूची, हेल्दी मतदाता सूची का निर्माण करने में सफल होंगे। निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद ने ठंड को देखते हुए गरीब के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान करीब 260 लोगों को कंबल दिया गया। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 स्थित सीहोडी सामुदायिक भवन में वार्ड पार्षद अशोक राम के द्वारा गरीब व असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान करीब 260 लोगों को कंबल बांटा गया। इस दौरान रविंद्र शर्मा, सोनू राम, संजू राम, नेमी चंद दास, पंकज दास, शुभम कुमार, अजय शर्मा आदि लोग उपस्थित थे। मौके पर वार्ड पार्षद अशोक राम ने कहा कि बढ़ती ठंड को देखते हुए अपने वार्ड के निहायत ही गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल दिया गया है। कहा कि ज़रूरत पड़ी तो और भी लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जाएगा। आज सीहोडी वार्ड नंबर 11 में कड़ाके की ठंड को देखते हुए 220 कंबल का वितरण हमने किया और आशा कर रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ा, इसमें कोई कमी महसूस हुआ तो मैं और भी कंबल व्यवस्था करके यहाँ गरीबों को बांटने का काम करूँगा। बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने जिला ताइक्वांडो संघ के द्वारा आयोजित 7वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस प्रतियोगिता में गिरिडीह जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में लगभग 100 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें बीएनएसडीवी के खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक हासिल करते हुए अपनी बादशाहत को बरकरार रखी। विद्यालय में विजेता खिलाड़ियों का गर्मजोश से स्वागत करते हुए सम्मानित किया गया।
मौके पर बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन के क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों एवं कोच आकाश कुमार, प्रशिक्षिका नीलिमा पांडे को बधाई दी और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। शहर के मकतपुर स्थित बंगाली बालिका स्कूल में इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा कई कार्यक्रम किए गए। इस दौरान क्लब की ओर से स्कूल कैंपस में फूल के पौधे भी लगाए गए। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा मकतपुर स्थित बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में फूल के पौधे लगाए गए। इस दौरान क्लब की आदिति रजगरिया व क्लब की अध्यक्ष अर्चना कुमारी ने स्कूल के बच्चियों के बीच ओरल हाइजीन के बाबत जानकारी दी, साथ ही बच्चों को सही तरीके से ब्रश करने का तरीका बताया। इस दौरान स्कूल की बच्चियों के बीच सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मौके पर क्लब की सेक्रेटरी सोनाली तरवे ने अपना जन्मदिन केक कटिंग और बच्चों को चॉकलेट बांटकर बच्चों के साथ मनाया। कार्यक्रम के दौरान प्रिंसिपल एकता प्रेरणा सहित विद्यालय के अन्य शिक्षकों के अलावे क्लब की वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया, डॉक्टर आदिति रजगड़िया, रश्मि गुप्ता एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। यहाँ पर बंगाली बालिका स्कूल में बंगाली बालिका स्कूल यहाँ पर ओरल हाइजीन अवेयरनेस ओवर द ओरल हाइजीन के बारे में एक टॉक दिया गया है। इसमें हमने बच्चों को बताया कि ओरल हाइजीन इम्पॉर्टेंट क्यों है। फर्स्टली इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये तो न सिर्फ दांत और मसूड़ों के बारे में, ये आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ के बारे में होता है। इसके बारे में बच्चों को अवेयर किया गया। जो सारी बीमारियाँ होती हैं वो दांत और मुंह में सबसे पहले दिखती हैं। इसीलिए एक रेगुलर विजिट्स के लिए भी कहा जाता है कि ओरल कैविटी का ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो कई सारी बीमारियाँ होती हैं उसके कई लक्षण भी मुंह में दिखाई देते हैं। और अगर डेंटल प्रॉब्लम्स या मसूड़ों की प्रॉब्लम को इग्नोर किया जाता है तो ये भी जनरल हेल्थ को अफेक्ट किया जाता है। इनरव्हील सनशाइन को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बंगाली बालिका मिडिल स्कूल को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना और क्लब के कई महत्वपूर्ण सदस्य आज असेंबली में उपस्थित हुई और डॉक्टर आदिति रजगड़िया द्वारा अवेयरनेस पे टॉक भी किया गया। बच्चों को इससे काफ़ी जागरूकता मिलेगी और मैं क्लब को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह का प्रोजेक्ट आगे भी बच्चों के साथ मेरे विद्यालय में करें ताकि बच्चे और जागरूक हो सकें। धन्यवाद। सनशाइन की तरफ से मैं अपना जन्मदिन मनाने बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में आई हूँ। यहाँ मुझे बहुत खुशी हो रही है इन बच्चों के साथ अपना बर्थडे मनाते हुए और इन बच्चों को चॉकलेट्स और मिठाइयाँ बांटते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज यहाँ पे मेरे साथ मेरे क्लब की प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया, डॉक्टर आदिति रजगड़िया, एकता प्रेरणा जी और रश्मि गुप्ता और भी सारे मेंबर्स मेरे साथ यहाँ उपस्थित है और हम लोग यहाँ पे ये प्रोजेक्ट करने आए हैं। धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पर बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन से आए हैं। यहाँ पर हम लोग आज बच्चों लोग के असेंबली में शहर की डॉक्टर आदिति रजगड़िया के द्वारा ओरल हाइजीन के बारे में विशेष रूप से बताया गया, जिससे कि बच्चों लोगों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। कितनी बार ब्रश करना है, दांतों की सफाई कैसे करना है, दांतों की देखभाल कैसे करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताया कि साल में एक बार हमेशा डेंटिस्ट से जरूर मिलना चाहिए और अपना दांतों का चेकअप करवाना। अमन फाउंडेशन के बैनर तले उर्दू पढ़ाओ उर्दू बचाओ को लेकर चलाए जा रहे मुहिम के तहत गुरुवार को एक बैठक रखी गई। इस बाबत जानकारी देते हुए अमन फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद मुख्तार अहमद रिवजी ने कहा कि उर्दू बेदारी मुहिम को लेकर हम गंभीर हैं और अफसोस है कि झारखंड अलग होने के बाद भी उर्दू को जो हक मिलना चाहिए था अब तक नहीं मिला है। कहा कि बैठक में कई खास लोग शामिल होंगे। बोलिए। कल बरोज़ जुमेरात 2:30 बजे जो अमन फाउंडेशन के बैनर तले उर्दू पढ़ाओ उर्दू बचाओ बेदारी मुहिम का प्रोग्राम सरजमीन मकामों में रखा गया है। हम तमाम उर्दूदां मुहिबान उर्दू और तमाम बिरादरान वतन से और इलाके के तमाम दानिश्वर उलमाए कराम आइम्मा और तमाम हजरात से गुजारिश करते हैं कि कल के इस बेदारी मुहिम में शरीक हों और अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए
इसमें आप अपनी हिस्सेदारी निभाएं। मौजूद सामईन हजरात, उर्दू पढ़ाओ उर्दू बचाओ मुहिम के तहत कल मुकामों में एक प्रोग्राम रखा गया है। इसलिए आप तमामी लोगों से, खासकर उलमाए कराम से और आलिम दीन जो उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश होगी और जितने बच्चे के गार्जियन हैं उन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि आप लोग कल इसका प्रोग्राम में 2:30 बजे प्रोग्राम रखा गया, उस प्रोग्राम में शामिल होकर और इस प्रोग्राम को कामयाब करें और उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग मेहनत और मशक्क़त करते हुए और कामयाबी हासिल करें। आज के अंदर बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।